भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको हम एक साथ देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, लेकिन अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसका यह अर्थ है कि यहाँ पे जो अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो वंशानुगत नहीं है बल्कि एक चुनाव द्वारा चुना जाता है। यही इसका एक मुख्य कारण है कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य स्तर पे किसी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है भारत। किसी भी एक निश्चित धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है। यही भारत के धर्मनिरपेक्षता का मुख्य विशेषता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि संविधान का निर्माण है भारत की जनता द्वारा हुआ है, मतलब भारत के संविधान की सार्वभौमिकता जो है भारत की जनता में ही निहित है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? गुट निरपेक्ष शब्द है, इसको नहीं जोड़ा गया था, जबकि इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता व अखंडता जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जबकि गुट निरपेक्षता नहीं जोड़ा गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बन के तैयार हुआ था? भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ, जबकि लागू करने की डेट है 26 जनवरी सन 1950 को। भारत की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किए गए हैं? एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। वही संशोधन भारत की उद्देशिका में किया गया है। उद्देशिका को किसने राजनीतिक जनपत्री कहा है? राजनीतिक जनपत्री जो है के एम मुंशी द्वारा उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री के रूप में कहा गया है।